वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पे टॉपिक चल रहा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैंने चैप्टर आपको स्टार्ट किया था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। उसका इंट्रोडक्शन मैंने कल आपको दिया, रूल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है मैंने बताया, और इतना भी टफ नहीं है कि आप लोग को नहीं आएगा। सेकंड थिंग, बात बता रहा हूँ, आज बहुत पानी बरस रहा है, सब बच्चे आज बहुत कम लोग आए हुए हैं, लाइव भी बहुत कम ही लोग हैं, तो क्लास कैंसिल की यहाँ बात ही नहीं हो रही है। बात यहाँ हो रही है कि कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ बताए जाएं ताकि थोड़ा सा और अच्छे से हो जाए। अच्छा, कल जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने चीजें समझाई थी आपको। एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक होता है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, जो कर्व क्या ऐसे वैसे ऐसे बढ़े बढ़े सीधा हो जाए फिर बढ़ जाए स्ट्रेट लाइन पर, तो वो एक कोई कर्व नहीं होता, वो सिर्फ इंक्रीजिंग होता है। लेकिन एक ऐसा कर्व जो स्मूथली होकर बढ़ जाए, बढ़ता रह जाए, कभी घटे ना, मतलब कहीं रुक ही नहीं रहा है, उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये बात ध्यान रखिएगा, स्ट्रिक्टली इंपॉर्टेंट, यही आपको पढ़ना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो मैंने आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन मैंने बताए थे क्या ऐसे आते हैं। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये आता है, प्रूफ करना होता है कि ऑल द रियल नंबर्स पे कैसा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, आई डोंट नो। सेकंड टाइप का क्वेश्चन तो मैं इंटरवल पूछता है, जो कल मैंने कल एक क्वेश्चन क्लास में आपको बताया भी था। आज मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, सुनिएगा, शायद हो सकता है आप लोग को आज है, लेकिन शायद हो सकता है कल बताने में लास्ट क्वेश्चन था तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी आपका फाइंड इंटरवल क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड इंटरवल, जरा मन से पढ़िएगा जरा, फाइंड इंटरवल, फाइंड इंटरवल इन विच एफ एक्स इक्वल टू, इसमें क्या गिवन है, ठीक, एक इंटरवल फाइंड करना है इसका, ठीक है, जहां कहां पर, मतलब इंटरवल वहां फाइंड करना है जहां पर ये पॉइंट कैसा हो, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, किस किस पॉइंट पर, मतलब फाइंड इंटरवल हुज फंक्शन आर कैसा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मतलब किस किस फंक्शन पर जहां पर वो कैसा हो, इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी, मतलब सब डिफरेंट टाइप के जितने भी आपके पास पॉइंट निकल सकते हैं या इंटरवल फाइंड आउट हो सकते हैं, उनको निकाल लो। क्वेश्चन दिया गया, हमें नहीं पता क्या है, मैंने कहा जो भी क्वेश्चन तो उसको लिखा रहना। आपने उस क्वेश्चन को आपने क्या किया, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कल ये क्वेश्चन था नहीं, ऐसे कुछ क्वेश्चन था एक, कल यही था क्या, सेम यही क्वेश्चन था सर, 4x + 6। अच्छा, एक मतलब आप दूसरा क्वेश्चन था। अच्छा, कल ये था तो दूसरा छोड़ो, ये छोड़ दो फिर। अगर ये क्वेश्चन था तो इसके दूसरा ले लो, हमने ये ले लिया, x³ नहीं, ये तो नहीं है, एक मिनट, बनाना क्या है, लेना तो पड़ेगा वैसे भी। आप इसको देखो, आपने ये ले लिया कि 4x³ - 6x² - 72x + 30। कल मैंने वो क्वेश्चन बता दिया था, रिपीट कर दिया था, इसलिए याद देखो। चलिए, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने इसका क्या कर लिया, वन टाइम डिफरेंशिएशन, f' वैल्यू क्या आने वाली है, 12x² - 12x - 72, और ये 0 हो जाएगा। डन हो गया, क्लियर हो गया ये बात, सबको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई। अच्छा, इसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करने हैं। अब यहाँ पे क्या मैंने आपसे कल क्या बताया था, इफ f' इज ग्रेटर देन 0, अगर f' की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो क्या पॉइंट पता है आपको, फॉर पॉइंट क्या लिखता है, हमने क्या बताया था, फॉर इंटरवल्स, क्या लिखेंगे, फॉर इंटरवल्स के लिए, फॉर इंटरवल्स वी पुट f' = 0, हम f' क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, 0 पुट कर दो इसको, जब f' को 0 पुट किया तो 12x² - 12x - 72 = 0, कॉमन क्या आ रहा है, 12, x² - x 6 = 0, x² - x - 6 = 0, ठीक है। क्या उसमें वीडियो में आवाज जाती है, ये ध्यान रखिए, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ शांत हो, फटा कर लीजिए, x² - 3x और प्लस का 2x - 6 = 0, कॉमन ले लिए बेटा, x - 3 + 2 कॉमन हो गया तो x - 3 = 0, x - 3, एक पॉइंट क्या आपके पास आया 3 और एक पॉइंट हो गया -2। ये बात थोड़ा समझना, 2 पॉइंट हो गए, इन 2 पॉइंट को आप लोग कहां पर अरेंज करना है, नंबर लाइन, बहुत इजी चैप्टर है,
आप लोग को आता नहीं, आप लोग समझ नहीं पाते हो, क्योंकि बुक में थोड़ा लेस और ग्रेटर का बड़ा दिक्कत रहती है। आप चाहो तो देख सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आप यहाँ से देखना कभी गलती होगी। क्या है ये नंबर लाइन, आप ध्यान से देखना, बहुत बहुत सिंपल मेथड है ये। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी की बात कर रहा है, ये क्लियर है? अच्छा बताओ ये 2 पॉइंट कहाँ कहाँ पर होंगे भाई? -2 पहले होगा और +3। अच्छा बताओ कितने पॉइंट आपके पास बन गए? देखो इक्वल पे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि अगर x बराबर 3 कर दिया तो 0 हो जाएगा, 2 कर -2 कर तो भी 0 हो जाएगा, तो उससे हमें मतलब ही नहीं, हमें लेस और ग्रेटर से मतलब है, ठीक? क्योंकि ग्रेटर अगर इक्वल हो जाएगा तो लाइन एक सीधी बनने लगती है, स्ट्रेट लाइन ऐसे, तभी तो इक्वल होता है, इसलिए हमें उससे मतलब ही नहीं करना है, ठीक है? हमें किससे मतलब करना है? लेस और ग्रेटर से। तो जो भी पॉइंट लेंगे ना, वो पॉइंट कैसे लेने वाले हम लोग पॉइंट कैसे लेने वाले हैं? इसके बीच के पॉइंट लेंगे, या इनके बीच के पॉइंट लेंगे, हम इनको इंक्लूड नहीं करते। अगर मैंने इनको इंक्लूड कर लिया तो फिर वो वैल्यू 0 आने लगेगी, और 0 ना तो डिक्रीजिंग होगा और ना इंक्रीजिंग होगा, तो आप बता नहीं पाओ कैसा फंक्शन है। तो या तो वो सिर्फ एक ही फंक्शन हो, इंक्रीजिंग हो, तो बता दो 0 पे इंक्रीजिंग हो रहा है, या तो वो सिर्फ डिक्रीज ही कर रहा हो तो 0 बोल दो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन वो दोनों हो सकता है, तो आप नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर दुविधा में फंस जाते हैं, इसलिए नहीं करते। अब यहाँ पे आई तो पहला पॉइंट क्या आपके पास है? -∞, -2 ओपन ब्रैकेट। अगला पॉइंट क्या है? -2, 3 ओपन ब्रैकेट। अगला पॉइंट क्या है? 3 to ∞ ओपन ब्रैकेट। ये क्लियर हो गया? 3 पॉइंट निकला है। अब उस क्वेश्चन में उसने क्या बोला था? फाइंड इंटरवल, बस तो इंटरवल निकला है। निकला कि नहीं निकला है? देखो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड तीसरा पॉइंट। लेकिन मैं जब भी कभी क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं सिर्फ पॉइंट नहीं बताऊंगा, मैं पूरा बता दूंगा। अब अगर यही बोलता है कि किस पॉइंट पर वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता, तो पहले किस पॉइंट की बात कर रहा है, तो मैंने आपसे क्या बताया था? बॉक्स बनाओ। याद आया आपको? एक बॉक्स करवाना, मैंने आपसे कहा एक बॉक्स बनाना, इसमें आप ज्यादा चीजें समझ पाओगे। यहां पे लिखो क्या आप लोग? यहां पे आप लिखिए इंटरवल, यहां पे लिखिए f' की वैल्यू किस में आ रही है, और यहां लिखिए फंक्शन कैसा है, ठीक? फंक्शन मतलब f कैसा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? -∞, -2। -∞ से -2। अब आपका क्वेश्चन क्या है? f' कहां पर है? f' आपके पास क्या आया? f' की वैल्यू 0 यही तो थी। ये देखो 12x² -12x -70। चाहो तो यहां से 12 कॉमन ले लो पहले, x² -x -6 ये आया, ठीक? डन। अच्छा मेरी बात बताओ, -∞ से -2 के बीच की कोई भी एक वैल्यू बता दो भाई। -2 के बाद -3 आता है, रखो देखो यहाँ पे जरा। अगर आपने f' -3 रख दिया तो 12 तो बाहर है, ये 9 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये -6। जरा देखो क्या आएगा? 9 और 3 12, 12 - 6 कितना हो जाएगा? तो 6, मतलब वैल्यू किस में आएगी? प्लस में आएगी ना। कुछ भी रख के देखो, कोई भी वैल्यू रख दो, कुछ भी रख दो, वैल्यू किस में आने वाली? पॉजिटिव। मतलब ये फंक्शन कैसे यहाँ पर होगा? पॉजिटिव। मतलब क्या होता है? हमें स्ट्रिक्टली ही लिखना है क्वेश्चन में। जब इंक्रीजिंग तब लिखेंगे, वो खुद बोलेगा। ओके चलिए, ये बात हो गई, यहाँ पर हटा दो उसको, ये तो आज दिखाने के लिए, ये बताना नहीं है। अगला पॉइंट क्या है? -2 to 3। अच्छा बताओ, -2 से 3 के बीच की वैल्यू बहुत सारी 0 ही आता है। 0 क्या? 0 0 -6 और वैल्यू किसमें आ रही है? -5। मैंने कहा था अगर ये प्लस आएगा तो ये पक्का माइनस आएगा, और ये पक्का प्लस आएगा। अब रुक जाना जरा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मजेदार क्वेश्चन। तो इसमें 2 बार प्लस आ रहा है, तो ये पॉइंट कैसा हो गया? ये माइनस मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डन हो गया। अगला पॉइंट बताओ क्या है? 3 to, अब 3 से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू बताओ जो मतलब 4 रख दो। 4 4 जा 16, -4 -6 तो 10 आ जाएगा। 6 तो वैल्यू प्लस में आ रही है, किसमें आ रही है? पॉजिटिव। मतलब क्या होता है? अब क्वेश्चन गड़बड़ हो गया यहाँ से, सर 2 जगह पे पॉजिटिव आ गया, या 2 जगह पर वो कैसा फंक्शन हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और एक जगह पे कैसा है? जब कभी ऐसा आ जाए तो लिखना पड़ेगा आपको, इससे काम नहीं बनेगा। अब आपको एक लाइन यहाँ स्टेप लिखना है। क्या लिखना है? आप यहाँ पे लिखोगे पहली बात तो -2, 3 ऑन इंटरवल दिस पर इज फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बट इन दोनों पॉइंट पे कैसा है? इस पर भी है एंड इस पर भी है, और एंड का मतलब हमेशा यूनियन होता है, आपको पता होना चाहिए। एंड का मीन क्या होता है? यूनियन।
जब कभी दोनों कंबाइन करना है, जोड़ना है, तो यूनियन से जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? यूनियन कॉन्सेप्ट भूलना नहीं। तो आप क्या लिखोगे? -∞, -2 यूनियन 3, पर, ठीक है, दोनों, ये पूरा फंक्शन हो गया। क्या है फंक्शन? फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कैसा होगा फंक्शन? बताओ भाई क्या दिक्कत? अब बताइए किस पॉइंट पे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है? इस पॉइंट पे डिक्रीजिंग है, और इन दोनों पॉइंट पे कैसा है? अब ये दोनों पॉइंट एक बन गए, इनको कंबाइन फॉर्म में लिख लिया है मैंने। ये बात ध्यान रखिएगा, ये पढ़ा क्वेश्चन है आने वाला एग्जाम में, महा मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक है। पॉजिटिवली नोटेड डाउन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो ये उनमें से बना वन क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन क्या है? इतना इंपॉर्टेंट सा लिखा हुआ है, कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन अफेक्ट्स दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पता नहीं कैसा है, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है वाला। इसमें ये बताना कि इंटरवल कैसे निकालना। तो वो 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत अच्छा है, इस तरह क्वेश्चन आने वाला है। और आज इस वीडियो में आपको 2-3 क्वेश्चन वो बताने वाले हैं जो हर एग्जाम में आते हैं और इम्पॉर्टेंट बहुत होते हैं। रूल क्या है? मैंने आपसे कहा था इंक्रीजिंग या स्टिल इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, f' की वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। इंक्रीजिंग f' की वैल्यू निगेटिव, डिक्रीजिंग। ये बात आपके दिमाग में बसी है या नहीं बसी, ये बताओ। मैंने क्या बोला? आई रिपीट, f' पॉजिटिव इंक्रीजिंग, f' लेस देन 0 दैट्स मीन निगेटिव डिक्रीजिंग। जीरो पे बात नहीं करते हम लोग। जीरो पे इसलिए बात नहीं करते, मैंने आपको बताया था, फिगर आपको समझाया था कि अगर मान लो कोई यहाँ से इंक्रीज कर रहा है ऐसे करके, तो इस पॉइंट पे क्या जीरो हो जाएगा, डिक्रीज करने में भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो पे दोनों केस बनते हैं। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, क्या बढ़ता जा रहा है तो हाँ इंक्रीजिंग है। तो जीरो पे हम नहीं देख चेक करते, हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि क्या फंक्शन है। क्वेश्चन सामने लिखा हुआ, क्वेश्चन सामने है, गजब वंडरफुल क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन में लिखा है f(x) फिर से, और f(x) लिख कर देखो क्या लिख दिया? 2x³ -15 x² + 36x + 1। एक बार क्वेश्चन लिखा दो, +1 आती +1 लिखा हो। मैंने आपसे बात बोली थी f' फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा आपको। तो नाउ डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, नाउ डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, f' यहाँ पे क्या आ रही है बेटा? 6x² माइनस का 30x + 36। डन हो गया, क्लियर? अब ये आया फंक्शन f' का, लेकिन आपको पॉइंट नहीं पता है, निकालना क्या था? पॉइंट। क्या पॉइंट? जिस पॉइंट पर ये फंक्शन f' नहीं, फंक्शन f' इंक्रीजिंग हो ऑब्लिक डिक्रीजिंग हो, कैसा हो नहीं पता, हमें ये भी नहीं मालूम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, पहले तो दिखाना पड़ेगा, उसके लिए पॉइंट पता करने पड़ेंगे। पॉइंट बहुत सारे आएंगे, और किस पॉइंट पर, हाउ मेनी पॉइंट्स, किन किन पॉइंटों पर वो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा, नहीं पता, तो वही निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 पॉइंट्स, मैं बार बार बता चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ इसलिए ताकि आपको क्लियर रहे अच्छी चीज़। मैंने क्या बोला? 4 पॉइंट या 4 इंटरवल, 4 इंटरवल्स वी पुट f' = 0। हम f' क्या करेंगे? 0 पुट कर देंगे, कर दो 0 पुट। क्या आया देखो? 6x² - 36x + 36 = 0। 6 कॉमन हो रहा है, x² - 5x + 6 = 0। अगर मैं इसका एलसीएम फैक्टर करता हूँ तो -3x - 2x + 6 = 0। दैट्स मीन x - 3 - 2 x - 3 = 0. Now x - 3 x - 2, there are 2 factor takes place and the value is x = 2 and x = 3। 2 पॉइंट निकले, ये पॉइंट निकले। इस पूरे क्वेश्चन के जो ओवरऑल पॉइंट है वो पूरे निकले, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि किन पॉइंटों पे क्या है। मैंने आपसे कहा था जो पॉइंट्स होते हैं वो नंबर लाइन में बिलोंग करते हैं। इसमें करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो ये x होता है एक प्रकार का डोमेन होता है, एक्स का डोमेन, इन्हीं का डोमेन होता है जहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट करती है या फंक्शन एग्जिस्ट करता है, यही तो होता है। भाई आपने कहा ये जो आप ग्राफ बनाते हो ऐसे करके यहाँ पर, ये ग्राफ तब ऊपर गया जब आपने देखा होगा कि इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे ये है, तभी तो बता सकते हो ये फंक्शन ऊपर उठ रहा है या इंक्रीज कर रहा है। ये बात ध्यान रखिए, ये जो पॉइंट आते हैं इनके डोमेन होते हैं, वैल्यूज होते हैं, ठीक।
अब मैंने क्या किया, अब आपने इस नंबर लाइन में इसको प्लॉट कर दिया। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 2 पॉइंट कौन कौन से, एक 2 और एक क्या है 3। यहाँ पर एक 2 ले लो और यहाँ अब आपका देखो यहाँ पॉइंट बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, आ गया ये पॉइंट बन गया कि नहीं बन गया। तो अब पॉइंट आपके पास कौन कौन से हो क्या देखो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 ओपन ब्रैकेट। अगला पॉइंट क्या है, 2,3 ओपन ब्रैकेट। और मैंने आपसे क्या बताया, 3, प्लस इन्फिनिटी लिख दो चाहे इन्फिनिटी लिख दो ओपन ब्रैकेट। मेरे कहने का मतलब एक बात समझो सर, x की वैल्यू तो 3 और 2 आई थी, आपने x को 3 और 2 ले लिया, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं लिया, ले सकता था। अगर क्लोज ले लूँगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 को मुझे नहीं देखना है भाई। x को 3 और 2 तो इसका फंक्शन ही है, तो इसको सेटिस्फाई तो करेगा। हम 2 पे और 3 पे नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं हमेशा उन पॉइंट पे नहीं लेते, उनके बीच पे लेते हैं। हम उन पॉइंटों को नहीं लिख चलते है ना, इसलिए नहीं लिख चलते, और कोई रीजन नहीं है। हमें तो f' में रखना है। अगर ये f' का सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, 0 है। अब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे कहा था बॉक्स बनाना सीख जाओ। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, आपका क्वेश्चन क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और आप पूरे क्वेश्चन को एक वो क्या कहते हैं कि जैसे नहीं आप लोगों ने देखा होगा जब कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें एक मार्कर से हाईलाइटर, एक प्रकार का हाईलाइटर का काम करेगा ये आपका। हाईलाइट कर दोगे ना उसको, अरे बस ये पढ़ेगा नहीं, उसे इतना पढ़ेगा। क्या है इसमें लिखते क्या है, ये क्या है बेटा, इंटरवल। ये क्या बेटा, f' कैसा होगा और ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। आप ये देखना, इंटरवल पहला इंटरवल क्या, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, ओके। सेकंड क्या बेटा, 2,3। अगला क्या है, अब रुक जाओ, अब जो वैल्यू रखनी होती है वो कहाँ रखते हैं हम लोग, हमेशा f' पे रखते हैं। तो कहाँ रखते हैं, f' कहाँ पर, ये आप इसको मेरा एक बार ध्यान लिख लो, यहाँ 6 कॉमन आ रहा है, ध्यान रखिए, x² माइनस 5x प्लस 6 अब रखना है। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की कोई वैल्यू बताओ, माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच की वैल्यू 0 हो सकती है ना भाई। 2 से इन्फिनिटी के बीच वैल्यू 1 भी होगी, 0 होगी, -1 -2 कुछ भी, वो 2-4 रख के देख लो, 0 रख के देख लो, रखो जरा 0 0 इकट्ठा किया, 6 6 जा 36, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी रखो, 1 रख दो, 1 हो गया, -5 प्लस 6, -5 और प्लस 6 प्लस का 1 +1 +1 2 और 6 12 हो गया, पॉजिटिव। कुछ भी रखोगे वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। मतलब ये आ रहा कैसा, प्लस में आ रहा है, तो कैसा आ रहा है, तो ये जो फंक्शन f' का आएगा किस पॉइंट पर, इतने पर, कैसा आ रहा, पॉजिटिव आ रहा। कैसा आ रहा बेटा, पॉजिटिव। ये बात आप लोग दिमाग में बसा लो, ये जो पढ़ रहे हो बच्चे आप लोग समझ लीजिए, पॉजिटिव आने पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उसने क्वेश्चन में जरूर इंक्रीजिंग कहा है, इंक्रीजिंग भी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। आई होप शायद हाँ सर इंक्रीजिंग ही कहा, तो इंक्रीजिंग लिख देंगे, लेकिन हम फिर भी लिख दे रहे, बता दे रहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होगा और इंक्रीजिंग भी होगा। ये ना भूल जाना कि स्ट्रिक्टली नहीं होगा, स्ट्रिक्टली तो होगा ही होगा, पॉजिटिव वाला तो स्ट्रिक्टली तो हाई है, ठीक है, ये मत बोलो, ओके, ध्यान रखना, इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला पॉइंट क्या है, 2 से 3, यहाँ से यहाँ के बीच की कोई वैल्यू बता दो, आती नहीं, पॉइंट में आइए अपॉन में आइए, आने तो हम कहते हैं 2 और 3 की 2.5। अगर 2.5 को यहाँ रखो जरा, रखो 2.5 का मतलब क्या होता है, 2.5 डेट्स मीन अगर बोलें तो 25.10 तो 5.25 5/2 2.5/2 तो 5.2 यहाँ रखो जरा, 6 25.4 5.2 प्लस 6 ये 6 हो गया, 25.4 25.2 और प्लस 6/1 एल्सियम ले लो 4 का जरा। अगर आप एल्सियम लेते हो यहाँ पर तो देखो वैल्यू क्या है, 25 2 4 50 और ये क्या 4 आ जाएगा 24। अगर इसको जरा घटाओ ये कितना आएगा 49 और 49 में 50 का माइनस का 1 तो आंसर माइनस में आएगा। इसके बीच की जो भी वैल्यू किसमें आएगी अपने आप माइनस में, कुछ भी रख लो कुछ भी रख लो इसमें आ रहा है माइनस मतलब क्या होता है डिक्रीजिंग हो गया, ये पॉइंट कैसा हो गया निगेटिव, डन हो गया। अगला पॉइंट है 3 to इन्फिनिटी। अब 3 से ज़्यादा वैल्यू कौन सी होती है 4 5 6 कुछ भी रखो 4 रख दिया
देखो चेक करके देखो 16 20 प्लस 6 कितना आ रहा है 22 माइनस 20 2 2 6 12 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये वैल्यू कैसी आ रही है सर, पॉजिटिव आ रहा है ना। अब बताओ ये कैसा है। अब एक सिंपल वे पर देखो, कल जब क्वेश्चन आपको बताए गए थे, लास्ट वीडियो में जब आपको क्वेश्चन बताए गए तो उसमें एक चीज़ थी, वहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉइंट थे। उन 2 पॉइंटों में एक में इंक्रीजिंग था, एक डिक्रीजिंग था। बहुत सारे पॉइंट हैं, जब कभी बहुत सारे पॉइंट हो जाते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, तो उसका एक कॉन्सेप्ट बनता है जिसको बोलते हैं मैक्सिमा मिनिमा। अब जब खूब सारा कर्व बन गया, देखो इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर तो वहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो रहता है, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बन जाता है मैक्सिमा पॉइंट और मिनिमा पॉइंट। मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है। जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू वो मैक्सिमा, जहाँ मिनिमम वैल्यू वो मिनिमा। लेकिन ये चीज़ अलग है, थोड़ा सा समझना है। एक अलग बात है कि मैक्सिमा बता दे तो मैक्सिमा पॉइंट पर मैक्सिमा ही रहेगा, वो एक अलग बात, वो कर समझने के लिए। जब बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं तो ऐसे ही दिया जाता है। लेकिन इसमें ओवरऑल एक बात खिंच के आती है कि मैक्सिमम और मिनिमम तभी ऑब्टेन होता है जब वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बनेगी। तो ये पॉइंट पर क्या है, इंक्रीजिंग, इस पर क्या है, इस पर क्या है, डिक्रीजिंग पॉइंट मिल गया, लेकिन इंक्रीजिंग पॉइंट भी नहीं मिला। 2 पॉइंट। जब इंक्रीजिंग पॉइंट की बात आएगी फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, तो आप ये पॉइंट -3,2 यूनियन 3, ये भी है और इस पर भी एंड है ना। और एंड का मतलब क्या होता है, यूनियन, कंपोजिशन जोड़ने वाला। और फॉर डिक्रीजिंग के लिए क्या पॉइंट रहेगा, सिर्फ 2,3। आपका यही आंसर होगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस पॉइंट पर है, इन पॉइंट पर इंक्रीजिंग होगा और इस पॉइंट पर क्या होगा, फाइंड द इंटरवल। गजब क्वेश्चन था, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बताने जा रहा हूँ। नोट करो फटाक से, राइट डाउन करो, बताते हैं। एवरीवन लिसन टू मी carefully. Find the interval in which function fx. Find the interval in which function fx equal to sin x plus cos x, comma x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 2 pi. अब एक बात सुनो, जो नंबर्स होते हैं x, y, z, जब उनको हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू निकलती है वो नंबर लाने बिलोंग करती है। लेकिन जो कोऑर्डिनेट हो, सॉरी, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, जो टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं बेटा, जो टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं ना, वो जो होते हैं वो 0 से 2 पाई, 2 पाई पूरा सर्कल होता है ना सर्कुलर, तो 0 से 2 पाई मिलाई करते हैं। अगर दिया गया तो अच्छी बात है, नहीं दिया गया तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे देरी से पहले। उसने लेकिन क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात कही है कि एक्स की वैल्यू कैसी है और इक्वल भी है, और कैसा लेस देन और 2 पाई, मतलब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और मेरा एक वो मेथड जिसने क्लास 11 में जिसने नहीं पढ़ा है और उसको वो नहीं आता, वो वाला मेथड, तो आप वो कर नहीं पाओगे। क्वेश्चन क्या है सुनो, पहले तो सारे पॉइंट निकालने, पॉइंट का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू सारी निकालनी पड़ेंगी। कैसे करना जरा देखो, पहले फंक्शन लिखो एफ एक्स का। तो एफ एक्स पर क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नाउ डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स, साइन एक्स का cos x माइनस साइन, इक्वेशन नंबर 1 डन। भाई यही होता है मेन पॉइंट, एफ डैश एक्स यही है ना। आप इसको क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। मेरी बात को क्लियर हो, फॉर पॉइंट या फॉर इंटरवल एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू साइन एक्स। तो आपके सच में दिमाग में एक बात तो आ गई होगी, अपॉन में आ जाएगा 1 इक्वल टू क्या आ गया, 10x। तो आपने एक बात तो कह दी कि 10x इक्वल टू क्या आ गया, 1, तो 1 केवल अपने निकाल, क्या कहते हो आप, 10 पाई बाई। ये बात आप सबने अच्छे से करिए, मुझे बिल्कुल अच्छा लगा कि आपने करी। x इक्वल टू पाई बाई, आप सर बहुत सरल हो गया। पहला पॉइंट 0 से पाई बाई 4, अगला पॉइंट पाई बाई 4 से 2 पाई, सिंपल है ना, ये सही है। आपने क्या कहा सर, बहुत अच्छी बात है, ये 0 है, ये 2 पाई है, एक पॉइंट इसके बीच में आ गया, एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया, आंसर आ जाएगा आपका। अब आपने जो गलतियां करी हम आपसे नहीं करें, लगभग मोस्टली बच्चे ही करते हैं, मैं भी होता पहले तो मैं भी यही करता, चीज़ों को समझते नहीं। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो ये बता सकते होंगे कि सर सिर्फ इसकी यही वैल्यू नहीं होती। क्या मैंने आपसे बोला 10x की वैल्यू 1, क्या 1 ही हो सकती है? अगर मैं आपसे कहता हूँ cos ऑड पाई, मैंने बताया था आपको cos ऑड पाई ऑलवेज -1 होता है,
दैट्स मीन कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 3 पाई की वैल्यू भी -1, कॉस 5 पाई की वैल्यू भी -1। मतलब जो वैल्यूज होती है बहुत सारे टर्म में डिवाइड होती है, लेकिन हमें पर्टिकुलर एक टर्म पे चाहिए जो हमने ये पढ़ा हुआ है। कौन सा? ये वाला। और ये वाला क्या होता है? 0 π/2 पाई 2π/3 और ये 2 पाई, मतलब पूरा एक सर्कल होता है और सिर्फ 2 पाई तक जाता है, इसीलिए 0 से 2 पाई की बात कर रहे हैं। तो आपने एक बात यहाँ पढ़ी थी, ये था आलू, ये समोसा था और ये टिकिया थी और ये चाट था, ASTC था, यही पढ़ा था हमने। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कॉफ़ी, आफ्टर स्कूल टू कुछ भी बोल दो कॉलेज, या बहुत सरल सा आलू समोसा और टिकिया चाट, सिंपल। इसमें मैंने आपको बताया था एक बात, हर 10 न्यूमेरिकल रेशियो 2 क्वाड्रेंट पर पॉजिटिव होता है, 2 क्वाड्रेंट पर निगेटिव होता है, ये भी बात क्लियर है। तो किन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? मैं अगर बात करूँ 10, ये 10 की वैल्यू प्लस में आ रही ना, तो 10 की वैल्यू प्लस में है, तो आप बताओ 10 पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होता है? ठीक, 10 पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? 10 पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? बेटा 2 मिनट, ये ASTC की बात कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट मैंने आपसे कहा 10x है, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ 10, तो मतलब ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट दोनों कैसे हैं? 10 के लिए पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कौन से बचे? तो अगर मैं देखो मोस्टली हम 2 पॉइंट की बात करते हैं, 0 से 2 पाई के लिए, एक सर्कल के लिए, उसके ऊपर बात नहीं करते कि सर्कल के ऊपर भी सर्कल बन सकता है, 3 पाई, 4 पाई, 8 पाई, 10 पाई, लेकिन हम सिर्फ 2 पाई तक की बात करते हैं। तो 2 पाई में कोई भी क्वाड्रेंट हो, कोई भी हो, चाहे साइन कॉस टेन कुछ भी हो, कोई रेशियो, वो 2 जगह पर, 2 प्लेसेस पर पॉजिटिव होगा और 2 प्लेसेस पर निगेटिव होगा। और उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ये होता है अल्फा, इसको कहते हैं पाई माइनस अल्फा, इसे कहते हैं पाई प्लस अल्फा, और इसे कहते हैं 2 पाई माइनस। अब आपको वैल्यू निकालनी है, तो लेकिन अभी आपने जो निकाला है 10 1, ये किसका? π/4 है, π/4 मतलब 40 का, जो यहाँ लाएगा। अब अगला एंगल कौन सा बचा? ये वाला, तो यहाँ पर भी 10 प्लस में। अब यहाँ से थोड़ा समझो, मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ, इसको निकाल के यहाँ मैं फिर दिखा रहा हूँ। 10x = 1। अब बताओ ये 1 वैल्यू कहाँ कहाँ पे लाई करती है? मैं 1 से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ ये प्लस में है, 10 की वैल्यू प्लस में है। क्लास 11 की वीडियो डिटेल में जाके पढ़ना, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो, सॉरी इक्वेशन, बहुत ब्रीफली पढ़ाया मैंने, बहुत ब्रीफली, मज़े से पढ़ाया है, चाहे क्लास में बच्चों ने पढ़ाओ चाहे यूट्यूब में पढ़ाओ, बहुत सरल से पढ़ाया, मज़ेदार। ये क्या है? 2 जगह पर प्लस होता है, कहाँ कहाँ पर प्लस होता है? यहाँ प्लस होता है और यहाँ, ऐसा ऐसा मेथड है, कभी गलती हो। मैंने आपसे कहा था ये सुपर वेपन है आपका, पाई प्लस है, ये दोनों प्रिंसिपल वैल्यू है, और यहाँ मुझे दोनों लेनी पड़ेगी, तो एक नहीं लेना है, यहाँ दोनों लेना है। अल्फा मतलब पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव मतलब π/4, ये क्या आ गया? एक हो गया π/4, अगला क्या आ जाएगा? पाई प्लस π/4, डेट्स मीन क्या आ गया? तो आपका 2 प्रिंसिपल वैल्यू निकाला है इसकी, एक ये निकाला है, और तो एक्स की कितनी वैल्यू आ गई आपके पास? π/4, अगली क्या आ गई है? ये बात क्लियर हुई आपको? ये बात क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुई? ये बात क्लियर हो गई पक्का? तो अब ये जो पॉइंट यहाँ बनना था, ये आपने जो बनाया था वो गलत बनाया था। अब इस पॉइंट पे 2 पॉइंट लाई करने वाले हैं, 0 और 2 पाई। π/4 तो पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? 5 पाई, आप चाहो तो निकाल देख लो। π/2 का मतलब क्या होता है? सॉरी, π/4 का मतलब 45 होता है, और ये 45 × 5, दैट्स मीन शायद 130 कुछ होता है। चल कितना होता है? 45 × 5 तो 20, और 20 2 तो 25 होता है, इससे कम ही नहीं, ध्यान की बात। तो अब कितने पॉइंट बन गए देखो आप, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, ये 3 पॉइंट बने। अब इन 3 पॉइंट को बना के सिखा रहा हूँ, सुनो। उसने क्वेश्चन में बोला जो x है वो 0 से बड़ा और बराबर भी है, यही फंस गया, यही बताना था। ये जो पॉइंट है इनको नहीं लेना है आपको, इनको कभी क्लोज में नहीं ले, क्लोज में ले लो तो 0 बन जाएगा वो। लेकिन जो आपको कंडीशन में दे रहा है कि अगला पॉइंट क्या बोला है? 0,5 π/4, तो ये तो क्लोज रहेगा, लेकिन ये ओपन रहेगा। 0 क्लोज रहेगा बट π/4 कैसा रहेगा? क्योंकि हमें वैल्यू क्या लेनी? 0 से π/4 के बीच में लेनी है और 0 को भी लेना है। ये एक्सटेंड कैसी है? 0 के बराबर की है। अगला पॉइंट क्या है? π/4 से बेटा 5 π/4, इसको ओपन कर दिया, कोई दिक्कत, ये दोनों के बीच में। अगला पॉइंट क्या आएगा? 5 π/4 से 2 पाई,
इसको ओपन और इसको क्या करना है आप लोग को, ये एक्स की वैल्यू कैसी आती है 2 पाई के इक्विवेलेंट। सौरभ क्लियर? अब यहाँ पर पॉइंट निकाल लिया आपने। अब मुझे एक बात आप बताओ, मैंने आपसे कहा सॉल्व करने का बहुत अच्छा टेक्निक है, वही वाला वो मेथड, ये वाला जब बॉक्स बना लो आप आराम से। अब आप समझना ये क्या है यहाँ पर इंटरवल, ये वैल्यू क्या है एफ डैश एक्स और ये क्या है फंक्शन। कितने पॉइंट निकला आपके पास? पहला पॉइंट क्या है 0 to π/4, ये क्लोज है और ये ओपन है। अगला क्या है, ये दोनों ओपन है। अगला पॉइंट क्या बेटा, ये क्या क्लोज है और ये ओपन है। अब मेरी बात को थोड़ा सा आप समझो, चीजें आप खुद बताना, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप खुद कहोगे एफ डैश एक्स कहां पर है, एफ डैश एक्स कहां पर है, ये मार्क करना। एफ डैश एक्स क्या है, ये लिखा हुआ है कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। अब डन, क्लियर? अब मुझे बताओ इसके बीच की वैल्यू और जीरो लेकर चलो। मान लो जीरो ले लिया, जीरो लेना है ना, कॉस जीरो वैल्यू 1, साइन जीरो वैल्यू, आंसर किसमें आया 1। पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अच्छा चलो जाओ, छोड़ो, कोई दूसरी वैल्यू है। इसके बीच की वैल्यू बताओ। अरे 0 से 45 30 होती है, 30, साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू 1/2। सॉल्व करो, पॉजिटिव आएगा। तो वहाँ फॉर्मूला किसमें आ रहा है, और पॉजिटिव मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन में अगर इंक्रीजिंग कहता है तो सिर्फ आप इंक्रीजिंग लिखना, अगर डिक्रीजिंग कहता है तो आप सिर्फ वो तुम्हारा काम। हमें यहाँ पर शायद स्ट्रिक्टली बोला या इंक्रीजिंग बोला, दो इंक्रीजिंग शायद स्ट्रिक्टली बोल रहा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा बताओ इसके बीच की वैल्यू कोई बताओ, कोई भाई। ये 90 है, ये 45 है और ये कितना है, ये 225 है, 225। इसके बीच में 90 आता है कि नहीं आता, कर दो 90। अच्छा अब आप कहोगे सर आप प्रेमन से वैल्यू क्यों लिख रहे हो? हम ऐसी वैल्यू लिख रहे हैं जिसको हम फाइंड करें जल्दी। 90 लिख दो, कॉस 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू -1 आया। किसमें आया आंसर? तो ये पॉइंट किसमें आया? तो इस पॉइंट पर कैसा है इंक्रीजिंग, और अगले वाले पॉइंट पे कैसा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगला पॉइंट बताना, अगला पॉइंट ये क्या है 5 π/4 से 2 पाई के बीच में। 2 पाई का मतलब, और 2 पाई को लेना भी है तो 2 पाई ले लो डायरेक्ट। कॉस ऑड पाई -1 तो कॉस इवन पाई, 2 पाई 4 पाई 6 पाई कौनो पाई हो, बस इवन हो, +1 होता है। और साइन यानी पाई 0 होता है तो आंसर किसमें आएगा, प्लस में आया कि नहीं आया। ये भी कैसा आ रहा है पॉजिटिवली। क्वेश्चन अभी आंसर नहीं सॉल्व हुआ, अभी आंसर सॉल्व नहीं हुआ है, आंसर अब सॉल्व होगा। उसने कहा किस पॉइंट पर इंक्रीजिंग है, इस पॉइंट पर यूनियन, ये लिखना पड़ेगा आपको कि किस पॉइंट पर इंक्रीजिंग है, दिस यूनियन दिस, इस पर इंक्रीजिंग, और अकेले इस पर, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या है डिक्रीजिंग है। कौन फंक्शन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का फंक्शन। एक बात दिमाग में बसा लेना, उसने ये बात बोली, अगर ये बात ना बोलता तो हम लोग 0 पर क्लोज ना लगाते और ना ही 2 पाई पे क्लोज लगाते। तो हम 0 और 2 पाई पे क्लोज ना लगाते और सब वही रहता, ये वही रहता, ये रहता। तो 0 से π/4, π/4 से 5 π/4, 5 π/4 से 2 पाई। अब सबको क्लियर होगा क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, दिस पॉइंट यूनियन दिस पॉइंट इंक्रीजिंग, इस पॉइंट पे क्या है डिक्रीजिंग। लास्ट टाइम खुद लिख लेना, क्वेश्चन क्लियर हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए और आ रहा है, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एनसीईआरटी क्वेश्चन गजब। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको पॉइंट भी निकालना है, आपको पता है यही पॉइंट आएंगे। क्या बोल रहा है कि कोई फंक्शन है, कोई साइन एक्स का फंक्शन है जो इस पॉइंट पर ओपन है, 0,π/2 पर कैसा है इंक्रीजिंग, ये कैसा है डिक्रीजिंग, और अगर 0 से पाई पूरे पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग। कैसे, ये करके दिखाओ। ये बहुत सरल दिया है आंसर, हमें लिखना है, जिसका आंसर दिया जाए ना आपको सिर्फ लिखना है बस, और कैसे लिखना, बस करके दिखा दो एक बार। कैसे सुनो, आपने क्या किया, पहले एफ लिखा हुआ था, आपने इसे लिखा साइन एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको क्या किया आपने, एफ डैश क्या हो गया, फॉर इंटरवल के लिए 0 पुट करते हैं, क्या करते हैं एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दिया। कॉस एक्स के लिए क्या गई है
जीरो। बताओ कॉस की वैल्यू जीरो किसमें होती है? अभी बताया मैंने आपको, अभी मैंने यही बात बताई है कि प्रिंसिपल वैल्यू 2 होंगी। ये देखो बस बस सब शांत हो जाओ। ये अल्फा, अब आप मुझे ये बताओ कॉस पॉजिटिव कहाँ पर होता है? यहाँ पर और यहाँ पर, तो सिंपल समझ लो। अब कॉस पॉजिटिव 2 जगह पर हो गया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, मतलब एक बार तो अल्फा में और एक बार किसमें? अब जरा मेरी बात को थोड़ा समझो, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ 0 से पाई की बात कर रहा था बस। इसे क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा था? 0 से सिर्फ पाई की बात कर रहा है। इसका मतलब इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इससे आपको कोई मतलब। ये क्वेश्चन में तीनों पॉइंट दे रखा है उसने पहले ही। उसे पॉइंट क्या दिया? 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, 0 से पाई। इसका मतलब आपको आगे बढ़ना ही नहीं, इसीलिए ये निकालने की मान निकलेगा। कॉस एक्स इक्वल टू कॉस, तो एक्स के लिए कितनी आ गई है? अब मुझे बताओ ये पाई बाई 2 आया, नंबर लाइन में आएगा, लेकिन नंबर लाइन कौन से? 0 से 2 पाई वाले। ये लाइन बनाओ, ये 0 है, ये 2 पाई है, बीच में पॉइंट क्या है? अब मुझे पता करना है कि इस पर ये कैसा है, प्रूफ करना है। उसे खुद दिया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 में कैसा है? इंक्रीजिंग है, दैट्स मीन पॉजिटिव आना चाहिए। निकाल दिखाओ। अरे यार करके देख लो, ये प्रूफ करना है तो उसमें निकाल के दिखाना पड़ेगा। कैसे? यहाँ लिखना पड़ेगा नंबर 1 कंडीशन। क्या लिखना पड़ेगा? क्या? एट ओपन इंटरवल 0 to पाई बाई 2। ठीक, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आपके पास है? कॉस एक्स है। बताओ इसके बीच की वैल्यू कोई बता दो, कुछ भी बता दो, कुछ भी जो हो। 30 पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 हो गया। बताओ वैल्यू किसमें होती है? 30 वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 वैल्यू √3/2, और √3/2 का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ग्रेटर देन 0। कैसा होता है? पॉजिटिव आता है ना, और पॉजिटिव मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 0 से पाई बाई 2 पर ये फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कैसा है? कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं यही पॉइंट सेकंड केस के लिए बात करूं, किसके लिए? पाई बाई 2 से पाई पर। ठीक है, ये भी क्रॉस है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। 0 पाई बाई 2 से पाई के बीच की वैल्यू कौन कौन हो सकती है? बता दो यार। पाई बाई 2 से पाई के बीच की वैल्यू 3 पाई बाई 4, 135। आप बोल सकते हो 135। क्या होगा जरा देखो, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है? कॉस एक्स है। अरे कोई भी बता दे यार, जो तुम्हारा मन है। 135 क्या बोलते हैं? 3 पाई बाई 2 बोलते हैं ना। 3 पाई बाई 2 इसको बोलते हैं। 3 पाई बाई 4 को बोलते हैं 135। तो बस 135 3 पाई बाई 4 लिख दो। ये कॉस 130 और कॉस 135 का मतलब होता है 90 प्लस, और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, और साइन मतलब माइनस का 1/√2। वैल्यू किसमें आ रही है? कभी प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। माइनस का मीन स्ट्रिक्टली। अब रुको, फंक्शन था किसका? एफ डैश एक्स कॉस का। कॉस का फंक्शन आपको पता है, ऐसे ऐसे ऐसे। सुनो, इस पॉइंट पर क्या था? इंक्रीज। आगे क्या हुआ? फिर क्या यहाँ तक। अब अगर वो क्वेश्चन में बोला यहाँ से यहाँ तक में बताओ फंक्शन कैसा है। सुनना भाई, आपने जब ग्राफ बनाया होगा तो ऐसा बनता है भाई, साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ स्टार्ट होता है। हमने कहा ऐसे, मान लो इतने में क्या है? इंक्रीज, इसमें क्या है? डिक्रीज। जो भी हो, अगर वो ओवरऑल पूरा पूछ रहा है आपसे, क्या कह रहा है? अब बताओ यहाँ से यहाँ तक। मुझे पता ही नहीं क्यों भैया। कह रहा है मैं यहाँ पर तो ऊपर उठ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर नीचे झुक रहा हूँ। मैंने कहा जब मैं इतने पॉइंट पर जा रहा हूँ तो ऊपर उठ रहा हूँ और फिर नीचे झुक रहा हूँ। तो बताओ ओवरऑल आपने क्या किया? उठना और नीचे दोनों पर काम किया। उठे भी, अप भी हुए, डाउन भी हुए। तो क्या आप बोल सकते हो? कुछ नहीं। ये केस मैक्सिमा और मिनिमा का बन जाता है। लेकिन इसीलिए यहाँ थर्ड जो पॉइंट आएगा, थर्ड पॉइंट इस पर, एट ओपन इंटरवल 0 से पाई पर क्या होगा? नाइदर मैक्सिमा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना तो यहाँ पर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और ना ही यहाँ पर, दोनों नहीं हो सकता। क्यों? आपको कोई एक बताना है फंक्शन, कोई एक बताना है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये दोनों हो रहा है।
इंक्रीज भी कर रहा है और कुछ जगह पर इंक्रीज कर रहा है, कुछ जगह डिक्रीज कर रहा है। और जब केस ऐसे बनते हैं तो हम लोग छोड़ देते, कहते हैं नाइदर ये लिखा हुआ ना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो वो क्या कर रहा है इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा। क्योंकि आप बता नहीं सकते हो कि इंक्रीज कितने पर, हाँ आप ये बता सकते हो कि किस किस पॉइंट पर इंक्रीज करेगा, किस किस पॉइंट पर डिक्रीज करेगा, ये आपने ऊपर बता दिया, लेकिन ओवरऑल एक रास्ते आप। हेंस प्रूफ आज के लिए इतना ही, कई क्लास मिलते हैं, बाय बाय क्लास।